हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कुछ आज की जो हमारी क्लास है जिसमें आंदोलन से रिलेटेड है कि हमारे देश में कौन कौन से फेमस आंदोलन हुए, उन सब के बारे में आज हम सिंगल वीडियो में एक ही वीडियो में देखेंगे, जिसमें पूरे आंदोलन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह या कर नहीं आंदोलन। ये किस लिए हुआ था? यह आंदोलन क्यों हुआ था? कारण क्या था इसका? सबसे पहले कारण को समझिए। फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। ये फसल नष्ट हो गया है, अब कर जबरदस्ती सरकार ले रही है। इसके बाद दूसरा जो था कि आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर दे। समर्थ का मतलब क्या हुआ कि जो जिनसे संभव है केवल वही देंगे। तो यह जो था गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। इसके बाद 1919 ईस्वी में आया रोलेट एक्ट, और ये पारित हुआ 18 मार्च 1919 को। उद्देश्य क्या था कि इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। बड़ा ही डिक्टेटर वाला है ये। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। और गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाए। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। ये दो आंदोलन के बारे में मैं बताया। आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा एक फेमस आंदोलन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से, जो 1919 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो थे, इनकी गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। सभा के आयोजन दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जिसमें आप देखिए यहाँ पास एक फोटो में मार्टियर्स वेल, शहीदी कुआं, जालियांवाला बाग, आपको एक फोटो दिख रहा होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी गई थी, जैसे गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जो जांच है के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 ईस्वी में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित किया और कर रहे डायर को गोली मार दी थी। लंदन गए और लंदन में जनरल डायर ने संबोधित कर रहे थे, उनको गोली मार दी गई थी। इसके बाद जो आंदोलन है हमारा वह है 1905 का बंगाल विभाजन आंदोलन। यह आंदोलन भी बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है, इससे भी सवाल बनते हैं एग्जाम में। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ देना। निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। विरोध 7 अगस्त 1905 को हुई और लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुई। इनके वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था? पूर्वी बंगाल अलग हुआ पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल में असम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र राजधानी ढाका बना, और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, राजधानी कोलकाता बना। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो था टाउन हॉल कोलकाता से हुआ था, और विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। वो कौन से घटनाएं थी? जिसमें स्वदेशी आंदोलन के तहत जो घटनाएं थी, घोषणा 7 अगस्त 1905 को, स्थान था टाउन हॉल कोलकाता, प्रस्ताव था बहिष्कार प्रस्ताव, जिसके नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे बाल गंगाधर तिलक मुंबई और पुणे लाला, लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश से, सर हैदर रजा दिल्ली से, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से। नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। विभाजन लागू बाद घटित घटनाएं क्या क्या घटी?
संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव में राखी दिवस मनाया गया। इसके बाद का जो आंदोलन हम देखने जा रहे हैं वो है माफ कीजिएगा, इसमें और भी कुछ है। बंगाल विभाजन में के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर को वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और निर्णय क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द होता है। राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा की गई 1911 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और अधिवेशन 1906 में ढाका में, 7 में कराची में, 8 में अमृतसर में। और संस्थापक थे आगा खां और सलीम उल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। इसके बाद का जो आंदोलन है उसको देखते हैं। इसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता बोल सकते हैं या फिर कांग्रेस लीग समझौता। इसकी जो अध्यक्षता किए थे ये थे अंबिका चरण मजूमदार। परिणाम क्या हुआ? नरमपंथी एवं गरमपंथी में एकता हो गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, और जिन्होंने किसानों की समस्या में गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा, जिसको हम बहुत अच्छे जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह। 1916 में होम रूल लीग स्थापना हुई। आयरलैंड का शब्द था, अर्थ था स्वशासन, और वायसराय जो थे इसके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तिलक का होम रूल क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक, मुख्यालय बेलगांव था। स्थापना 28 अप्रैल 1916 महाराष्ट्र में हुई। उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, इसका नारा लगा। एनी बेसेंट का होम रूल था, क्षेत्र मद्रास तमिलनाडु, मुख्यालय अडयार और मद्रास। स्थापना 1 दिसंबर 1916 को। इसका भी उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। सचिव जो थे जॉर्ज अरुंडेल थे। 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया था। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं गदर आंदोलन 1913 ईस्वी में। उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना। स्थापना 1 नवंबर 1913। संस्थापक थे इसके लाला हरदयाल, और स्थान था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे सोहन सिंह भाखना। 1 नवंबर 2013 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का जन्म, पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से छापा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 तक भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से यूरोपीय जो शक्तियां थी वो 2 भागों में बट गई थी। पहला जो बना वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की थी, और दूसरा जो बना वो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थी। तत्कालीन भारतीय वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। 1915 गांधी जी का भारत आगमन हुआ। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दिए थे, और चेम्बर्स ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला एजेंट कहा था। इसके बाद का जो आंदोलन है वो है 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। स्थान था सूरत, ताफी नदी के किनारे, और परिणाम इसका निकला था कांग्रेस का विभाजन अध्यक्ष पद को लेकर, एक गरमपंथी एक नरमपंथी। 1908 ईस्वी में खुदीराम को फांसी दे दी गई। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया, जो असफल रहा। घटना बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई।